वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग देख रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम मेजरमेंट इन फिजिक्स देख रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले मिस्टेक्स क्या होता है मेजरमेंट में, इन सब चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेक मिस्टेक्स ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सच एज, क्या होता है भाई? तो सबसे पहला आप मिस्टेक्स क्या कर सकते हो मेजरमेंट में कि आप कर सकते हो मिस रीडिंग स्केल्स। जो स्केल्स रिजल्ट आया उसको रीड करने में आप गड़बड़ कर सकते हो। बहुत बच्चा होता है कि देखता कुछ है, रिजल्ट वहाँ कुछ और आ रहा होता है और देख के कुछ और बता देता है। तो आप क्या कर सकते हो, इक्विपमेंट इनकरेक्टली आप देख के आप मिस्टेक कर सकते हो रीडिंग में। ठीक है, एक तो मिस्टेक यह हो सकता है आपको मेजरमेंट में। दूसरा हो सकता है पुअर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, आपको जोड़ घटाव ढंग से नहीं आता है, आप गड़बड़ करो जोड़ घटाव में। जैसे अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका हम अर्थमेटिक सोल्व करते हैं, कैसे उसके साथ हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उसको देखा होगा आप लोगों ने और देखा होगा कि अगर वो चीज़ें नहीं आती होगी बच्चों को तो वहाँ पे वो गड़बड़ करेंगे। तो इस कारण से मेजरमेंट में गड़बड़ी आ सकती है कि अगर आपकी अर्थमेटिक्स जोड़ घटाव गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आपका कमजोर रहा तो, कंप्यूटेशनल स्किल कमजोर रहा तो। तीसरा है रॉन्गली ट्रांसफरिंग रॉ डेटा टू द फाइनल रिपोर्ट्स। आपने वहां पे लिखा, ठीक है, वहां पे जल्दी जल्दी डेटा लिया और लिख दिया 5। ठीक है, अब 5 वाला बच्चा कुछ दूसरा बच्चा का क्या चाहिए, 5 नहीं था 9 था। तो आप अपना ही डेटा लिए हो, अपने ही लिखे हो, पर ढंग से पढ़ नहीं रहो, जल्दीबाजी में वहाँ पे तो आपने डेटा लिया, एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे जाके आप कैलकुलेशन करना तो वहाँ पे डेटा आपने कुछ और ले दिया। ठीक है, तो कई बार आप जो रफली जो आप लेते हो डेटा लेते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको जब फेयर कॉपी लिखते हो तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, वहाँ पे ढंग से आप लिखते नहीं हो, तो रॉन्गली ट्रांसफरिंग रॉ डेटा टू द फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट करते हो उसमें आप गलत डेटा दे देते हो, इसके कारण आपके रिजल्ट गलत आते हैं। यूजिंग द रॉन्ग थ्योरी एंड इक्वेशन, अब हो सकता है कि सब सही लिया, आपने की थ्योरी ही गड़बड़ है, आपने पढ़ ही ढंग से नहीं रखा है और आपने गलत इक्वेशंस फॉर्मूले लगा रहे हो, तब भी आपके रिजल्ट्स गलत आएंगे। तो ये सब मुख्य रीजन थे मिस्टेक्स आने के। देयर आर ए सोर्स ऑफ एरर बट आर नॉट कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। ये सब एरर होने के चांसेस हैं, ध्यान रहे, ये सब मिस्टेक्स जरूर हैं पर इसको हम सोर्स ऑफ एरर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक प्रकार का ये सोर्स ऑफ एरर तो है, इस सोर्स ऑफ एरर है, इसको हम सोर्स ऑफ एरर कहेंगे, इससे भी एरर आएगा। ठीक है, पर इस एरर को हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इस एरर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर की बात कर रहे हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त तुमने क्या एरर लिए हो और जो एरर आया है मेजरमेंट करने के दौरान। ठीक है, अब ये सब तो अलग चीज़ें, ये सब गलती करोगे तो भैया इसमें कोई भगवान बचा नहीं सकते, सब टीचर देखेंगे बताएंगे कि भैया ये सब गलती कर रहे हो तुम। ठीक है, पर ऐसे कुछ एरर होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं जो हो ही जाता है। ठीक है, जो कितना भी चाह लो उसको आप दूर नहीं कर सकते, उस एरर की हम बात कर रहे हैं जिसको हम सोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंटल एरर है कैलिब्रेशन ढंग का नहीं है आपके स्केल्स का। ठीक है, हो सकता है कि भैया टेम्परेचर प्रेशर के कारण आपका मेजरमेंट पे एरर आ गई, सब एक्सपेरिमेंटल एरर है। ठीक है, आपका जो स्केल है वो 1 mm से कम नहीं मेजर कर सकता, वहाँ पे 1 mm से कम का कोई वैल्यू आ रहा है तो वो मेजर नहीं कर पाएगा कि कितना है। उसमें तुम तुक्का मारोगे कि भैया बीच में है तो 0.5 होगा, तो भैया एरर आ गया ना, वहाँ पे जरूरी थोड़ा ना 0.5 बीच ही में है वो। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम मिरर आप हमारा ये एक्सपेरिमेंटल एरर है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल एरर का चांसेस हैं। ठीक है, इसको मैं एक और वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम लोग पूरा यूनिट और डायमेंशंस हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ भी हल्का फुल्का मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी आएगा। ठीक है, उसको हम अलग से सेपरेट में प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, वह है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप जानते हो कि मैथमेटिक्स जो हम लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड वेरिटी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में। तो फिजिक्स यूज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब मेजर ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिचुएशन।
तो फिजिस्ट क्या करते हैं कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ढंग से कैलकुलेशन करने के लिए, रिलेशनशिप को समझाने के लिए, जो लॉ वगैरह फिजिकल लॉ है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ताकि चूंकि लॉ को समझना ज़्यादा मुश्किल होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन समझना ज़्यादा आसान होता है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे हम डेटा लगा दे के हम वैल्यूज निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिशियन वगैरह हमारी हेल्प करते हैं। Next, the physical equation is a compact statement based on a model of the situation। तो जो फिजिकल इक्वेशंस होता है, फिजिकल लॉ जो होता है वो 2-4 लाइन का स्टेटमेंट है, उसको हम एक लाइन में फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ, पता नहीं क्या क्या, लेकिन F = a में हमें सब हर वक्त याद रहता है, ठीक है। तो हम लोग जानबूझ के उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्मुलेट कर लेते हैं ताकि हम इजीली उसको समझ सकें, लिख सकें और दूसरों को समझा सकें, ठीक है। Like most modern physical equations are not only valid if they can be used to make prediction about the situation. Once again, like most modern physical equations are only valid if they can be used to make prediction about situation. Physical expression can be checked for validity a number of ways, जिसमें है हम थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, हम कोई फिजिकल इक्वेशन उसको हम चेक करना है कि वो सही है या गलत है, तो कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो एक है भाई एक्सपेरिमेंट कि हम रिजल्ट भाई फिजिकल इक्वेशन से F = a में रिजल्ट दिया कि भाई इतना फोर्स लग रहा है, इतना मास, इतना एक्सटेंशन होगा, तो हम बस एक्सपेरिमेंटली उसको करके देख सकते हैं कि बहुत सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। दूसरा थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस, जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, इस प्लेलिस्ट में नहीं पढ़ेंगे, मैं डायमेंशनल एनालिसिस का एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे मैं नया प्लेलिस्ट क्रिएट करूं डायमेंशनल एनालिसिस का, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को देख लें, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देख रहे थे, उसमें ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं देखना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। फिर हम इसको जब डिटेल में क्लास में लूँगा तो उसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तीसरा है बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम मैग्नीट्यूड जो आएगा रिजल्ट का, उसका हम एस्टिमेशन लगा के कि भाई किस ऑर्डर का आएगा, उस ऑर्डर से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड आ रहा है, तो हम कह देंगे कि भैया आपका जो इक्वेशन है, आपने जो लगा रखा है वो सही नहीं है। लेट्स से दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप मास निकालना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, और कैसे निकालना चाहते हो, वॉल्यूम बाय डेंसिटी करके, ठीक है, इससे आप मास निकालना चाहते हो। डायमेंशनली हमने चेक किया कि भैया डायमेंशनली ये एक्यूरेट होना चाहिए फॉर्मूला, तो हमने देखा कि भैया है मीटर क्यू को हम डिवाइड कर दे kg/m³ से, जो इसका डायमेंशन है, इसका मतलब यूनिट है या डायमेंशन को भी आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये होगा m³/kg/m³, तो उसको हमने डिवाइड किया, तो हमने देखा कि भैया ये इस प्रकार का रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भैया ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो मास आना चाहिए, तो क्या आ गया, मास पर पावर Q/kg, यानी कि ये फॉर्मूला आपका गलत है, क्योंकि जो इक्वेशन सही है वो डायमेंशनली करेक्ट होना ही चाहिए, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं इक्वेशन है, इसका मतलब इक्वेशन गलत है। सो द वेरिएबल्स आर द इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इस प्रकार से होना चाहिए था, m = होना चाहिए v × रो, और v/रो कर दिया, जिसका डायमेंशन ही चेक करके हमें समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिकली हेल्प करके हम इक्वेशन वगैरह को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ज़रूरत जहाँ है जिस प्रकार से है उस प्रकार से डायमेंशनल एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट प्लेलिस्ट में देखेंगे, इसको मैं यहीं पेन करता हूँ, ये पूरा प्लेलिस्ट को जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था इसको हम रोकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट होगा वो यूनिट एंड मेजरमेंट वगैरह होगा, ठीक है, जिसमें हम ये सब चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे, मेजरमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो चलिए लास्ट करते हुए मैं बता दूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है आपका ASK मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर मैं मिल जाऊंगा। दूसरा अगर यूट्यूब चैनल आपका है, जो जिस यूट्यूब चैनल पे आप हैं वो यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दिख ही रहा होगा, ASK मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेस, इस चैनल को मैंने नाम चेंज करके किया है, ठीक है। एक और यूट्यूब चैनल जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको भी आप विजिट कर सकते हैं अगर इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ASK साइंस एंड गॉड, ताकि आपका साइंस में इंटरेस्ट बने, आपको भी पता लगे कि मैं साइंस में क्यों आया हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें आपको मैं इसमें एक्सप्लेन किया हूँ, साइंस के बेसिस पे मैंने समझाने की कोशिश किया, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया इसमें, ठीक है। सबको लॉजिकल एक्सप्लेन है,
जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है जिस पे काफ़ी 30,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो। इंटरनेशनल लाइक्स हैं, आपको इंडिया के बाहर के भी लोग हैं वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन को जवाब देंगे। ठीक है, कई अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं उस पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एससी वर्मा सर भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप उस पेज को लाइक कीजिए ताकि वहाँ पर पहुँचिए। ट्विटर नया है तो उसमें फॉलोअर्स कम है, पर फिर भी आपको जुड़ना चाहिए ट्विटर पे आपको मुझसे। ठीक है, वहाँ भी आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करते हैं तो वो वहाँ भी पोस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा मेरा ब्लॉग भी है और इंस्टाग्राम भी है, तो आप चाहें तो वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पूरा ये प्लेलिस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का। ठीक है, इस पूरे में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपसे आग्रह है कि आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट बने, आपका प्लेलिस्ट तैयार हो, वो है आपका मेजरमेंट पे फोकस्ड हो। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से फोकस्ड हो और उसका आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस कोर्स में इतना ही था।